जुबेदा बेगम धनराजगीर एक भारतीय अभिनेत्री थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कई मुख्य फिल्मों में अभिनय किया, जिसके बाद पहली भारतीय बोल्टी फिल्म आलम आरा 1931 में उन्हें सफलता मिली। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में सागर मूवीतन की मेरी जान 1931 और देवदास 1937 शामिल है। पारंपरिक जीवन की बात करें तो 1911 में पश्चिमी भारत के गुजरात के सूरत शहर में जन्मी जुबेदा सचिन राज्य के नवाब सिद्दी इब्राहिम मोहम्मद याकूब खान तृतीय और फातिमा बेगम की बेटी थी। उनकी दो बहनें थीं, सुल्ताना और शहजादी, दोनों ही अभिनेत्रियां थीं। वो उन चंद लड़कियों में से थी जिन्होंने किशोर अवस्था में फिल्म में प्रवेश कर लिया, उस समय जब इसे सम्मानित परिवार की लड़कियों के लिए उचित पेशा नहीं माना जाता था। जुबेदा सिर्फ 12 साल के तब उन्होंने कोहिनूर में शुरुआत की, जो उस समय की एक बोल्टी फिल्म थी। 1920 के दशक में उन्होंने सुल्ताना के साथ स्क्रीन पर कभी कभार ही अभिनय किया, जो तब तक भारतीय सिनेमा की सबसे प्यारी और लोकप्रिय अग्रणी भूमिका महिलाओं में से एक बन गई। दोनों बहनों द्वारा अभिनीत फिल्मों में से एक 1924 की कल्याण खचीना थी। उन्होंने जुबेदा की पहली ब्लॉकबस्टर वीर अभिमन्यु में भी स्क्रीन साझा की थी, जो 2 साल पहले 1922 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनकी मां फातिमा बेगम भी थी, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1925 में जुबेदा की 9 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें काला चोर, देवदासी और देश के दुश्मन शामिल है। 1 साल बाद उन्होंने अपनी मां की फिल्म बुलबुल ए परिस्तान में अभिनय किया। 1927 में उन्होंने लैला मजनू, नंदन भोजाई, नवल गांधी के बलिदान में अभिनय किया, जो 80 के दशक में इस समय बहुत सफल फिल्में थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की बलिदान पर आधारित बाद वाली फिल्म में सुलोचना देवी, मास्टर बिट्टल और जाल खवंता ने भी अभिनय किया था। इसमें भारत के बंगाल में कुछ काली मंदिरों में पशु बलि की सदियों पुरानी प्रथा की निंदा की। एक भारतीय सिनेमाटोग्राफी समिति के सदस्य इस उत्कृष्ट और सही मायने में भारतीय फिल्मों से प्रभावित हुए। इसके यूरोपीय सदस्यों ने सिफारिश की कि उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए इसे विदेश भेजा जाए। उन्हें कई मुख्य फिल्मों में भी काम किया। जुबेदा ने कई मुख्य फिल्मों में अभिनय काम किया। इससे पहले कि आलम आरा उनके करियर में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, उनकी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। अचानक उनकी काफ़ी मांग होने लगी। उन्हें उस समय फिल्म उद्योग की एक महिला के लिए मानकों से कहीं ज़्यादा मजदूरी मिलने लगी। 30 और 40 की शुरुआत में उन्होंने जल मनसट के साथ एक हिट टीम बनाई। कई सफल ऐतिहासिक महाकाव्य फिल्मों में सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी जैसे किरदार निभाए। वो एजा मीर की जरीना और साथी जैसी फिल्मों में भावनाओं को चित्रित करने में भी सफल रही, जिसमें उन्होंने एक जीवित अस्थिर सर्कस लड़की की भूमिका निभाई, जिसके चुंबन ने स्क्रीन को गर्म कर दिया और सेंसरशिप पर गर्मा गर्म बहस को जन्म दिया। जुबेदा मुख्य युग से बोल्टी और नाटकों में सफल बदलाव करने वाली कुछ अभिनेत्रियों में से एक थी। 1934 में उन्होंने नानू भाई वकील के साथ महालक्ष्मी मूवीतोन की स्थापना की और गुले सोनेवार और रसिक ए लैला जैसी फिल्मों में बक्स पर खूब धमाल मचाया। 1949 से 1953 तक वो साल में 1 या 2 फिल्मों में ही नजर आती रही। निर्दोष अबला उनकी आखिरी फिल्म थी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें, मुस्लिम परिवार में जन्मे जुबेदा ने हैदराबाद के महाराज नरसिंहगीर धनराजगीर ज्ञान बहादुर से शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपना लिया। वो हुमायूं धनराजगीर और दुर्रे साहबा धनराजगीर की माँ थी, जो मदर रास रिया पिल्लई की माँ है। जुबेदा ने अपने अंतिम वर्ष 1987 में परिवार के बॉम्बे महल धनराज महल में बिताए। 21 सितंबर 1988 को 76 या 77 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु बॉम्बे में हुई और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग अपोलो बंदर कोलाबा, दक्षिण मुंबई में दफनाया गया। धन्यवाद।